तो दूसरा पॉइंट जो होता है कंडीशनिंग का, अब आपके डॉग ने देखा कि कोई वेल ड्रेस बंदा आया है, उसने मुझे ट्रीट दी है और वो बैठता भी सोफा में है, और एक दूसरी बंदी एक सुबह भी आती है जो कि वेल ड्रेस नहीं है, वो सफाई करती है बट उसके बाद मुझे ट्रीट नहीं देती, ना भाव देती है, तो जो उसको ट्रीट दे रहा है और उसको भाव दे रहा है वो उसको एज अ ट्रीट प्रोवाइडर लेके चलेगा कि यार ये मेरे को ट्रीट देता है, मेरे को इसको अलग तरीके से बिहेव करना, जो मेरे को ट्रीट नहीं देता है ना उससे मेरे को अलग तरीके से बिहेव करना है। तो आप समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, कि कोई बेसिकली कोई घर पे काम करने के लिए आ रहा है तो डॉग को इतने भाव नहीं देगा, बट अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो थोड़े बहुत भाव दे देगा, तो डॉग सर पे चढ़ जाता है, चल ठीक है मेरे को भाव मिल गया ना। तो इस तरीके से वो कैटेगराइज करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉग्स जो होते हैं वो मेड के आने के बाद ना अनईजी हो जाते हैं। बहुत सारे डॉग्स ये भी होते हैं कि मेड आती है तो उसके बाद वो खेलना भी शुरू कर देते हैं उनके साथ ना, तो वो भी खैर उनके सीखने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो मेड के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो बिहेव कर रही है आपके डॉग के साथ। तो डॉग ना ऐसे एक को वाइट लिस्ट कर देते हैं, एक को फिर ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट है ना कि डॉग्स अपने ओनर्स के एक्सप्रेशन से कैसे सीखते हैं। जैसे ब्लिंकिट या अमेजोन वाला कोई आया है तो उसने दरवाज़ा खोला है, उसने आपको सामान दिया और वो बहुत बाहर से बाहर चला गया, आपके फेस के जो एक्सप्रेशन है वो एकदम नॉर्मल टाइप से है, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें, बट वो खुशी भी नहीं है, खुशी वाले एक्सप्रेशन भी नहीं है, तो आपके डॉग ने नोटिस करी वो चीज़। तो जिस तरीके से आप अपनी मेड से बात करते हो, जिस तरीके से आप अपने दूसरे फैमिली मेंबर से बात करते हो, आपका डॉग भी नोटिस कर रहा है। अगर वो आपको फैमिली का अल्फा समझता है तो वो आपके साथ अलग बिहेव करेगा, और वो ये भी देखता है कि आप किसके साथ बदतमीजी से बात करते हो तो उनके साथ वो अलग बिहेव करता है। ये बहुत सारे डॉग्स करते हैं, ये तो बहुत सारे जो डॉग्स हैं ना मैंने देखा है फैमिलीज़ में ना, वो एक जो हेड होता है ना उसके साथ अलग रहते हैं और बाकियों के साथ अलग रहते हैं। तो ये डॉग्स का सिस्टम होता है हायरार्की, वो अपने दिमाग में उनके रोज़ हायरार्की चलती रहती है। जैसे हफ्ते भर में किसी को उसने हायरार्की में कहीं और पोजीशन दिया, हफ्ते भर में कहीं और पोजीशन दी है, तो जैसे जैसे जितना डॉगी ओल्ड होता रहता है ना तो उसकी हायरार्की थोड़ी फिट होती रहती है। पर थोड़ा बचपन में ना आप ट्रेनिंग देके अप डाउन कर सकते हो, बट थोड़ा जब बड़ा हो जाता है तो उसको पता है कि घर पे कौन सीनियर है कौन जूनियर है। देखो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, डॉग्स कोई एक दो बार के एक्सपीरियंस से नहीं सीखता है, ये बार बार हो रहा होता है सामने तो ही वो सीखता है, या कुछ आप ऐसा कर रहे हो या आपके घर वाले ऐसा कर रहे हैं जो इनडायरेक्टली आपका डॉग ये सब सीख रहा है। देखो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि डॉग इतने कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझ सके, जो मैं उनको बोलूँ कि रेसिस्ट है, वो पॉसिबल नहीं है, वो हो नहीं सकता। बट डॉग्स जो सीखते हैं ना, जिस तरीके से वो सीखते हैं ना, तो हमें एक इंप्रेशन पड़ सकता है कि हमारा डॉग रेसिस्ट है। तो तीन जो मैंने कैटेगरी आपको वीडियो में समझाई थी, ये प्रूव करती है कि डॉग्स को पता चलता है कि अमीर और गरीब में क्या फ़र्क है, बूढ़े और जवान में क्या फ़र्क है, उनको ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जाती है। अब वो इन्फॉर्मेशन को कैसे लेते हैं, इन पॉजिटिव वे लेते हैं, नेगेटिव वे लेते हैं, वो ही डिसाइड करता है कि डॉग किसको लेके एग्रेसिव होने वाला है, किसके साथ खेलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें वो सीख गए, तो वो फिर उसके हिसाब से, क्योंकि इसमें आपके डॉग का नेचर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कैसा है, उसके हिसाब से वो फिर लोगों को कैटेगराइज करता है। तो जैसे मेरा डॉग है, मेरा डॉग थोड़ा सा सेल्फिश साइड में है, उसको अगर ट्रीट नहीं दोगे ना तो आपको भाव नहीं देगा, और ट्रीट दोगे तो भाव देगा, नहीं तो बाकी सारे उसके लिए दुश्मन हो जाते हैं कि जो ट्रीट नहीं दे रहा तो चलो उसको इग्नोर करता है बहुत ज़्यादा। इन शॉर्ट डॉग्स को बहुत सारी चीज़ें वो पता है जो हमें लगता है कि उनको नहीं पता है।